सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के 2015 के पेपर को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने 2011 से जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड किया आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उसको देख लिए, तब आप जो है 2015 के वीडियो को देखिए आप, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्लियर है, जो कि मैंने प्रीवियस जो वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें भी मैंने बताए हुए हैं। ये हमारा रफ पेज है और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे 5 सेक्शन होते हैं। उसमें से जो है जो लास्ट सेक्शन होता है वो हमारा जो है ऑप्शनल रहता है, हिंदी रहता है और इंग्लिश रहता है। जो भी आपको लेना है वो ले सकते थे, बट मैं आपको बता 2016 का पेपर से जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है हमारा पैटर्न बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का बीकॉम के। तो अब जो है पेपर दूसरे तरीके से आता है। जब हम लोग 2000 पेपर के सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उसको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कहाँ से किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो हमारा पहले सेक्शन में हमारा अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहले जो है द्विप्रविष्टि प्रणाली का प्रारंभ हुआ था अमेरिका, जापान, इंडिया एंड इटली। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इटली। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एराइजेज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। हिंदी में बोले तो लाभ की प्रत्याशा मत करो और सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन करो की नीति निम्न प्रथा के कारण उत्पन्न हुई है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड, रूढ़िवादी प्रथा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा पूंजीगत व्यय है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। कॉस्ट ऑफ एनुअल एडवर्टाइजमेंट, फिर है परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन, फिर है हमारा नेक्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और नेक्स्ट हमारा परचेज ऑफ मशीन ऑयल। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा परचेज ऑफ डिलीवरी वैन। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। पहला है हमारा पार्टनरशिप फर्म, बैंक, ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ, गैर व्यापारिक संस्था, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के थ्रू जो है इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा है कैपिटल इज इक्वल टू असेस्ट प्लस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू असेस्ट माइनस लायबिलिटी, फिर है हमारा असेस्ट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, और फिर इसका लास्ट ऑप्शन है लायबिलिटी इज इक्वल टू असेस्ट माइनस कैपिटल। तो मैं आपको बताऊँ इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 2 ऑप्शन राइट है। एक हमारा कैपिटल पहला ये इसका जो है 2 ऑप्शन है। पहला है हमारा कैपिटल इक्वल टू असेस्ट माइनस लायबिलिटी, ये भी हमारा सही है, क्लियर है। और चौथा जो है वो भी हमारा सही है, लायबिलिटी इक्वल टू असेस्ट माइनस कैपिटल। तो अगर बीएचयू के पेपर में अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिसका एक से अधिक जो है ऑप्शन सही है, तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पे जाइएगा, क्लियर है। दोनों ऑप्शन को जो है आपको नहीं भरना है, केवल एक ही ऑप्शन को भरना है। बीएचयू वाले जो है आपको अच्छे तरीके से जो भी पेपर का आंसर रहेगा वो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर इज टू एसर्टेन। मेन ऑब्जेक्टिव है लेजर का क्या? टोटल एसेट, टोटल सेल्स, टोटल परचेज, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, लास्ट है नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ। हिंदी में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है, खाता बही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या जानना है? तो राइट ऑप्शन था क्या? एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री देन अकाउंटेंट ओपन। अगर तलपट का मिलान नहीं होता है तो लेखापालक क्या खोलता है? ड्राइंग अकाउंट खोलता है या सस्पेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट के? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा सस्पेंस अकाउंट, भूल चूक खाता, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट शो, आर्थिक चिट्ठा जो है दर्शाता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑल रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा थर्ड, एक विशेष स्थिति पर वित्तीय स्थिति जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं।
और वो वही जो है दर्शाता है, शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सोन एज एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी, असेट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लायबिलिटी। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट है, वैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, वैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है, गुडविल है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा गुडविल। ख्याति जो है वो हमारा इंटेंजिबल अदृश्य संपत्ति का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज, तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, नेक्स्ट है टू चेक द अकाउंटिंग बुक कंप्लीटली एंड इन टोटल नेचर, नेक्स्ट है टू फाइंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस, और लास्ट टाइम है टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट है, खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा, लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज, एकांकी व्यापार का दायित्व होता है लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनडिसाइडेड या क्वालिफाइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकेंड। क्लियर है, असीमित जो है दायित्व होता है इसका। फिर है नॉमिनल पार्टनर इज वन हु, तो पहला है इन्वेस्ट नॉमिनल कैपिटल, फिर अर्न नॉमिनल प्रॉफिट, अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम, फिर है अलाउ लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड। क्लियर है, अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम। क्लियर है, अगर आपको मैं बता दूं ये जो है बीओ से रिलेटेड जो है एमसीक्यू है। क्लियर है, तो मेरा एक सेपरेट जो है एमसीक्यू जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। अकाउंट का भी मैंने सेपरेट जो है 6 से 7 वीडियोस मैंने डाले हैं, बैंकिंग के भी 2 से 3 वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं, तो सेपरेट है, आप लोग देख सकते हैं। जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो वो आप अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, इन अ कंपनी रिस्क इज बोर्न बाय डायरेक्टर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा शेयर होल्डर, अंशधारी, कंपनी के जोखिम उठाने वाले जो होते हैं अंशधारी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट आर प्योर मिनिस्ट्रियल, आइदर मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर है मैनेजरियल, और उसके बाद है सुपरवाइजरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, अकॉर्डिंग टू बीएचयू के आंसर की के। ठीक है, प्रशासकीय अथवा लिपिक वर्गीय। नेक्स्ट है हमारा, द बेसिक आइडिया ऑन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म इज नोन एज, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यूनाइटेड वी कैन फेस द कंपटीशन बेटर, फिर यूनिटी इज डाइवर्सिटी। हिंदी में बोले तो संगठन में शक्ति होती है, सब एक के लिए, एक सब के लिए, हम संगठित होकर प्रतियोगिता का अच्छा सामना कर सकते हैं, विविधता में एकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सरकारी समिति बनाए जाने का, एक सबके लिए और सब एक के लिए होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा, मिनट्स इंडिकेट्स, कार्यवृत्त बताते हैं, प्रोसीडिंग ऑफ अ कंपनी, प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग, सॉरी, एजेंडा ऑफ अ मीटिंग, फिर है प्रूफ ऑफ अटेंडिंग ऑफ द मीटिंग, फिर है उसके बाद एक्टिविटी ऑफ पार्टनर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट, प्रोसीडिंग ऑफ अ कंपनी। क्लियर है, सभा की कार्यवाही। नेक्स्ट है, व्हेन 2 और मोर existing companies go into liquidation and a new company is formed to take over their business, it is known as amalgamation, liquidation, reconstruction या cartel। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा amalgamation। जब 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलती हैं और व्यवसाय का अधिग्रहण है तो एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं एकीकरण। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, मतलब कि स्थायी संपत्ति का जो है लेखांकन प्रमाप क्या है, तो AS 10 है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कौन सा पूंजीगत जो है हमारा व्यय है, तो कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज, फिर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू अ डिस्चार्ज एम्प्लॉय, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, और फिर है हमारा लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अब्यूज ऑफ ट्रेडमार्क, तो खरीदे गए माल का
चुकाया गया भाड़ा, फिर कर्मचारी को हटाने पर उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान, नई कंपनी के निर्माण की लागत और ट्रेडमार्क के दुरुपयोग होने पर किया गया कानूनी व्यय। इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, आहरण पर ब्याज है क्या? गेन ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस या एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट, गेन फॉर बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊँ इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्थायी संपत्ति पर हाश जो है वो हमारा आगम व्यय कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा द बुक कंटेनिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, मतलब कि लेन देनों को कालानुक्रमित ढंग से अंकित किया जाता है, कहलाता है क्या? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा जर्नल, ठीक है, रोजनामचा कहलाता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ हायर परचेज असेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ कैश प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, हायर परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस टू द सेलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कैश प्राइस। क्लियर है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट या सेल्स अकाउंट। तो मैं आपको बता इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सेकंड है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है द ड्रावर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ, मतलब कि विनिमय पत्र का जो है लेखक होता है, क्या होता है? देनदार, बैंकर, लेनदार या धारक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लेनदार। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज एसर्टेन बाय प्रिपेयरिंग, मतलब तैयार कर किसी व्यापार का वित्तीय स्थिति का पता लगाया जाता है किस अकाउंट्स को तैयार करके? तो हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस। तो मैं आपको बताऊँ बैलेंस शीट जो है राइट ऑप्शन, ये एक स्टेटमेंट है। क्लियर है, कोई अकाउंट नहीं है ये। अब नेक्स्ट हमारा AS26 इज रिलेटेड टू, मतलब AS26 संबंधित किससे है? इंटेंजिबल एसेट से है, इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, नेट प्रॉफिट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब कि व्यापार खाते में डेबिट किया जाता है। पहला है हमारा किराया, दूसरा है रेंट, फिर वेजेस एंड सैलरी, कमीशन एंड सैलरी एंड वेजेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा फर्स्ट है, वेजेस एंड सैलरी। ध्यान दीजिएगा वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस पहले और सैलरी बाद में दिया हुआ तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। क्लियर है। अगर सैलरी आ गया वेजेस पहले तो वो कहाँ जाएगा? PL में जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग के बारे में पूछा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है पहला, हु डिफाइन इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एडम स्मिथ। उन्होंने ही क्या लिखा है? वेल्थ ऑफ नेशन जो है बुक है, उन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट है हमारा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल मीन्स टू सेटिस्फाइड देम आर, मानवीय आवश्यकताएं असीमित है जबकि उनको संतुष्ट करने के साधन जो है क्या है? कम है, स्केयर। क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉज। क्या है? इकोनॉमिक्स लॉ और आर साइंटिफिक, इकोनॉमिक्स लॉ और नॉट एग्जैक्ट, इकोनॉमिक लॉ और नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, इकोनॉमिक लॉ और आर हाइपोथेटिकल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज, अगर किसी वस्तु की मांग निर्धारण के लिए पहला तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्राइस जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एज द प्राइस ऑफ अ गुड्स डिक्रीज इट्स डिमांड, मतलब कि मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की
जो है कीमत गिरती है तो उसकी मांग जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा, इज नॉट अफेक्टेड, इंक्रीज होगा या रिमेन फ्लक्चुएटिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी वस्तु की कीमत अगर गिरती है तो उसकी मांग जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो द टोटल यूटिलिटी रिमेन्स। मतलब किसी बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता रहती है। सिंपल सी बात है, ये हमारा मैक्सिमम रहता है। ठीक है, हमारा MU जब जीरो होता है तो TU जो है हमारा क्या है कि मैक्सिमम है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस विथ दिस मनी। मौद्रिक प्रणाली का विकास किस मुद्रा के प्रारंभ से हुआ, कॉमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी या क्रेडिट मनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा कॉमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा से हुआ है। नेक्स्ट हमारा हु गेव दिस डिफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज व्हाट मनी डज। मैंने मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करेगी, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। तो राइट ऑप्शन है वो है हमारा हार्टले विदर्स। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज इन प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, भारत में कौन सा मुद्रा मान व्यवहार में है। तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड है, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है, सिल्वर स्टैंडर्ड है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, पत्र मुद्रा मान। नेक्स्ट है हमारा देखिए क्वेश्चन, इन विच कंट्री द पेपर मनी वॉज सर्कुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस देश में पहली बार पत्र मुद्रा चलन में आई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा चाइना। ठीक है, चीन में जो है सबसे पहले जो है पत्र मुद्रा जो है चलन में आया था। नेक्स्ट है हमारा द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू वॉज एडॉप्टेड इन इंडिया इन द ईयर। पत्र मुद्रा निर्गमन की न्यूनतम निधि प्रणाली भारत में किस वर्ष अपनाई गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 1956। मैं आपको डेट भी बता दूं, 6 अक्टूबर 1956 को जो है हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम को एडॉप्ट किए थे। क्लियर है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था, हम लोग नहीं किए थे। नेक्स्ट है हमारा हु गेव द क्रेडिट मनी बेस्ड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा इरविंग फिशर। माध्यम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का साख मुद्रा आधारित समीकरण किसने दिया, तो इरविंग फिशर ने दिया। इनकी बुक का नाम जो है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी है। नेक्स्ट है हमारा विच मनी इज मोस्ट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट। तो मतलब कौन सी मुद्रा जो है लागत की दृष्टि से सबसे मितव्ययी है, मतलब कम खर्चीली है। गोल्ड मनी है, सिल्वर मनी है, पेपर मनी है या कमोडिटी मनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा पेपर मनी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा when the general price level increase at a very fast speed then this type of inflation is called। मतलब एक सामान्य कीमत इस तरह बहुत तेज गति से बढ़ता है तब इस प्रकार का मुद्रा प्रसार होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन, मतलब दौड़ता हुआ प्रसार होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है एज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिफ्लेशन द प्रोड्यूसर आर। सिंपल जवाब, मुद्रा संकुचन के परिणाम से उत्पादक होते हैं एडवर्सली इफेक्टेड, बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द रूपी डी वैल्यूड इन द ईयर। मतलब कि भारत में पहली बार रुपया किस वर्ष अवमूल्यित हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन 1949। आपको मैं बता दूं 3 बार जो है मनी का डी वैल्यूएशन हुआ है, जिसमें कि पहला है हमारा 1949, दूसरा हमारा 1966 और लास्ट हमारा 1991। क्लियर है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहली बार जो है हमारा 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है हु रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। मतलब कि हिंदी में बोले तो लिखा हुआ है भारत में मौद्रिक बैंकिंग प्रणाली का नियमन कौन करता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 1949 है। क्लियर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो वह कौन सा संस्था है जो आयात निर्यात के लिए वित्त प्रदान करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा एक्सिम बैंक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द न्यू बैंकिंग कंपनीज एक्ट द नेशनलाइज्ड बैंक कैन इशू दिस मच इक्विटी कैपिटल टू द पब्लिक। नवीन बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा अंश पूंजी किस सीमा तक
जनता को जारी की जा सकती थी। उसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 49%। क्लियर है। नेक्स्ट है द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया इज रिलेटेड टू, मतलब भारत में अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों की आधारभूत समस्या किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड है, इंक्रीजिंग एनपीएस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया ऑन, मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है सर्वप्रथम जो है कब किस तिथि को जो है स्टैब्लिश हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड है, 2 अक्टूबर 1975। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वॉज द फर्स्ट बैंक स्टार्टिंग द सर्विस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, मर्चेंट बैंकिंग प्रारंभ करने वाला प्रथम बैंक कौन है भारत में? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सेकेंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर है हु रेगुलेट द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड कौन रेगुलेट करता है? हमारा सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टेन अमाउंट एंड साइन बाय द, प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित संलेख है जिसमें बिना शर्त एक निश्चित राशि भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है तथा जिस पर इसके हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? सिंपल सी बात है, प्रॉमिसरी नोट में जो है मेकर जो लिखता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा द मेन पर्पस ऑफ क्रॉसिंग अ चेक इज दैट द पेमेंट ऑफ चेक विल बी मेड बाय द बैंक। सिंपल सी बात है, एक चेक के रेखांकन मुख्य उद्देश्य यह है कि चेक का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाए। किसको? टू एनी पर्सन, टू द कंसर्न कस्टमर, फ्रॉम द काउंटर इन कैश टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर, तो किसी व्यक्ति को, संबंधित ग्राहक को काउंटर से नगद या ग्राहक के प्रतिनिधि को। इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा सेकंड, टू द कंसर्न कस्टमर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंक ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन से निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो वो हमारा बैंक ऑफ इंडिया है, BOI। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा द हेड ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, मतलब कि RBI का जो है हमारा हेड ऑफिस कहाँ है? तो वो है हमारा मुंबई। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शंस ऑफ द SBI इज टू रेगुलेट द कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ, सेबी का मुख्य कार्य इनके सभी कार्यों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि केवल मैं कॉमर्स के जो भी क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो जो है अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।